खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। भगत हॉस्पिटल के प्रांगण में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के कवियों ने शिरकत की। देखिए हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम पहुंचे हैं महावरी क्लेव में स्थित भगत चंद्रा हॉस्पिटल के सभागार में, जहां एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और ये जो कवि सम्मेलन है ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा यूनिक है, क्योंकि इसमें विदेशों से भी लोग हिस्सा ले रहे हैं। और अभी यहाँ हम डॉक्टर सीएम भगत से भी बात करेंगे और भी लोगों से बात करेंगे और ज़्यादा समझेंगे इस सम्मेलन के बारे में। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ खास हो रहा है यहाँ। यूं तो भगत हॉस्पिटल के सभागार में अक्सर कवियों की महफिल जमती है, लेकिन बीते शनिवार की शाम काव्य सृजन महिला मंच और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के बैनर तले यहाँ जो कवि सम्मेलन आयोजित किया गया उसकी रौनक कुछ और ही थी। क्योंकि बेल्जियम से प्रसिद्ध गजलकार कपिल कुमार और जापान से सुप्रसिद्ध कवियत्री अलका शर्मा इस कवि सम्मेलन में शामिल हुए और अपनी कविताओं से समा बांध दिया। काव्य सृजन महिला मंच के बैनर तले आयोजित इस कवि सम्मेलन में देश का सांस्कृतिक, सामाजिक व साहित्यिक रंग देखने को मिला। इस मौके पर न सिर्फ कवियों ने तमाम सामाजिक मूल्यों को अपनी कविताओं की माला में फिरोया, बल्कि एक से एक गजलें भी प्रस्तुत की। डॉक्टर संगीता शर्मा ने भगत हॉस्पिटल का आभार व्यक्त करते हुए एक से एक गीत प्रस्तुत किए, तो वहीं डॉक्टर सीएम भगत ने अपनी कविताओं से समाज की वास्तविकता को उजागर किया। मीडिया संवाद में डॉक्टर सीएम भगत ने इस कवि सम्मेलन को बेहद खास बताया। देखिए, जब भी कविता नहीं होती है तो कुछ खास ही होता है। और कुछ नए गेस्ट आए हैं हमारे पास, कुछ बाहर से भी आए हैं और एक हमारे कई सम्मानित लोग हैं यहाँ पे, कुछ आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं। तो लेकिन नए नए लोगों के विचार सुनना, नए लोगों के जो काव्य रस का जो प्रेम है वो जब वो बताते हैं और लोग एंजॉय करते हैं, उसमें एक अच्छा सा समावेश हो जाता है। तो अच्छा लगता है एक इस तरह, क्योंकि एक रिलैक्सेशन भी है, पास टाइम कह लीजिए या ऐसे, क्योंकि हैं तो सब शौक़ वाले ही। प्रोफेशनल भी कुछ लोग आ जाते हैं बीच में, ऐसी बात नहीं है, पर ज़्यादातर लोग शौक़ वाले हैं और शौक़ में ही वो कई बातें, बड़ी गूढ़ बातें कह जाते हैं। और कुछ उनमें से समझने के लिए भी होती हैं और कुछ हंसने के लिए भी होती हैं और कुछ वीर रस की भी हो जाती हैं कई बारी। हाँ, पीछे एक कोशिश हुई थी, एक ज़बरदस्त कोशिश हुई थी कि भारतीय संस्कृति को विदेशी संस्कृति से रिप्लेस किया जाए, लेकिन इतनी कमज़ोर नहीं है हमारी संस्कृति कि कुछ लोगों के एफर्ट से, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ही था, कि वो ख़त्म हो जाएगा। वो सस्टेन करेगी और आगे भी और बढ़ेगी। इस मौके पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने काव्य सृजन महिला मंच की अध्यक्षा डॉक्टर संगीता शर्मा से भी बात की, जिन्होंने बताया कि वो अपनी संस्था के जरिए समाज कल्याण के लिए क्या कुछ कार्य कर रही हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच बेल्जियम से कपिल कुमार जी और जापान से आदरणीय रमा शर्मा जी पधारी हैं। तो अपने साहित्यकार मित्रों के सम्मान और सत्कार में हम ये गोष्ठी आयोजित करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ माननीय सांसद महोदया हिमाद्री सिंह जी, जो लोकसभा सांसद हैं शहडोल मध्य प्रदेश से। वो किसी भी समय हमारे बीच होंगी। और अलका सिन्हा जी बहुत प्रसिद्ध कवित्री हैं, ममता किरण जी सुप्रसिद्ध शायरा कवित्री, इन सभी का आज हमें सानिध्य प्राप्त होगा। और प्रेरणा दर्पण से हरि प्रकाश जी का बहुत सहयोग रहा है हमारे इस आयोजन में, तो मैं उन सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। तो ये थी काव्य सृजन महिला मंच की अध्यक्षा डॉक्टर संगीता शर्मा। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे इस कवि सम्मेलन में पहुंचे कुछ कवियों की लाजवाब कविताएं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2 से 3 घंटे चलने वाले इस कवि सम्मेलन का उद्देश्य कविताओं के माध्यम से लोगों तक सामाजिक संदेश पहुंचाना था। अब आइए आपको भगत हॉस्पिटल में आयोजित इस कवि सम्मेलन में पहुंचे कुछ कवियों की लाजवाब कविताएं सुनवाते हैं। मुझे ऐसा वर दे माँ, मैं तेरा ध्यान करूं, तेरी मोर सवारी है, तू सबसे प्यारी है, तेरी मोर सवारी
सबसे प्यारी है। अपनों से लड़ते लड़ते जब तक बैठ गए हम, अपनों से लड़ते लड़ते जब तक बैठ गए हम, कुछ पीछे मुड़कर देखने लग पड़े फिर हम, जिन्हें हम अपना हमसफर मान रहे थे, जिन्हें हम अपना हमसफर मान रहे थे, वे कुछ और ही लग रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, इसी सोच में तब से डूबे हैं, क्या कोई हमसफर होता है या सब रिश्ते ही होते हैं। हमने उनको हमसफर बना लिया, कुछ समय बाद रिश्ते और हमसफर में फर्क महसूस होने लगा, कुछ समय बाद रिश्ते और हमसफर में फर्क महसूस होने लगा। वे अपनापन भी दिखाते और अपने को महसूस भी कराते हैं। कविता का समाज दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है। पहले की तुलना में आज का कवि सजे हुए शब्दों में अपनी बात समाज के सामने रख देता है। कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन बहुत पुराना है। तो आपने देखा कि भगत हॉस्पिटल के सभागार में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से लोग पहुंचे और कवियों ने तमाम सोशल मैसेजेस को अपने शब्दों में फिरोया और एक अलग ही संदेश देने की कोशिश की। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत हॉस्पिटल के सभागार में अक्सर कवियों की महफिल जमती है, लेकिन खास बात यह है कि हर बार यहाँ कविताओं के माध्यम से समाज को एक नया संदेश देने की कोशिश की जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।